हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती का जो अनाउंसमेंट है और इसके साथ साथ आपका नोटिफिकेशन वो भी जारी हो गया है। तो पार्टिकुलर आज की इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि 10th प्लस ITI के बेस पे जो आपका यहाँ पे भर्ती आया है, पार्टिकुलर कौन सा पोस्ट पे आया है। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टीए पोस्ट है। टीए पोस्ट का मतलब क्या होता है वो हम वीडियो के आगे देखेंगे, ठीक है। और लास्ट डेट का बात करें तो 25 मई 2023 तक इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। एज लिमिट क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे भी दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो के शुरुआती में आपको बता देते हैं कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह आपको नहीं मांगा गया है, ठीक है। सिंपल, अगर आप 10वीं पास है, ITI पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर 10वीं पास रखा गया तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मांगा गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ से ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ से जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, A to Z प्रॉब्लम इस खबर के माध्यम से यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। कब से अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, सारा कुछ डिटेल आपको इसी में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका भर्ती निकल के आया है रेलवे की तरफ से, जोधपुर रेल मंडल, ठीक है, जोधपुर रेल मंडल पर तैनात होंगे स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट, ठीक है। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट का जो भर्ती है वो रेलवे की तरफ से निकाला गया है। जिसमें अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे पूरा क्लियर और यहाँ पे साफ साफ दिखे, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात करें यहाँ पे तो जोधपुर की तरफ से खबर देखने को आ रहा कि रेलवे ने 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल उत्तर पश्चिम रेलवे में जोधपुर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग एजेंटों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो देखिए इसमें आपको क्या होता है कि टीए का पोस्ट है। टीए का मतलब होता है कि टिकट एजेंट या फिर बोल लीजिए टिकट बुकिंग एजेंट का जो यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा वो आपका अस्थायी होगा, ठीक है। अस्थायी ना होकर आपका अस्थायी होगा, टेम्प्रोरी बेसिस पे। उसके बाद बात करें कि मंडल के 31 स्टेशन पर यह नियुक्ति इसी माह होंगे, मतलब मई में ही आपका यहाँ पे जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो के एंड तक बने रही, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। बात करें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा कुछ आपको आगे पता चलेगा। और किस बेस पे आपको यहाँ पे जो बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, ठीक है, टेम्प्रोरी टाइप पे रखा जाएगा, तो ये कितना साल का होगा, क्या आने वाला टाइम में इसे रिन्यू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, सारा कुछ आपको जानकारी इसमें मिलेगा। DRF पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10वीं पास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की रेलवे की पहल के तहत जोधपुर मंडल के 31 चयनित रेलवे स्टेशन पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। उसके बाद आपको बोला गया है कि चयनित एजेंटों को रेलवे स्टेशन पर कमीशन बेस पर अनारक्षित टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि आपका यहाँ पे आ रहा है कि स्टेशन पर कमीशन बेस। अब ये कमीशन बेस क्या है और आपका जो सैलरी बनेगा इसी कमीशन बेस के आधार पे ही बनेगा, जो हम आपको आगे बताएंगे। पहले पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको रीड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनारक्षित टिकट। अनारक्षित टिकट के कहने का मतलब है कि देखिए जब वहाँ पे स्टेशन पे लोकल ट्रेन चलता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं कि लोकल होने के कारण यहाँ पे टिकट नहीं लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपका टिकट बुकिंग एजेंट का यहाँ पे नियुक्ति मतलब भर्ती किया जा रहा, जो फाइनली यहाँ पे जितने भी अनारक्षित टिकट होता है मतलब अनरिजर्व टिकट, ठीक है, अनरिजर्व टिकट बोल लीजिए, लोकल टिकट बोल लीजिए, वो सारा टिकट आपको यहाँ पे काटने का अधिकार होगा और आपका जो पेमेंट होगा वो आपको कमीशन बेस के आधार पे दिया जाएगा, जिससे ना सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा अपितु यात्रियों को भीड़भाड़ से निजात, ठीक है, भीड़भाड़ से निजात मिलेगी तथा उन्हें टिकट की सहूलियत मिल जाएगी। बात सही है कि आप देखते हो कि यहाँ पे जब स्टेशन पे जाते होगे तो यहाँ पे जो आपका टिकट बुकिंग काउंटर रहता है उस पर लंबी लंबी आपको कतारें देखने को मिलती है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे यात्री होंगे उन सभी को यहाँ पे सुविधा होगा, ताकि इजियली जो है टिकट आप यहाँ से वहन उन सभी को हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस संबंध में जोधपुर मंडल के सीनियर DRM जितेंद्र मीणा ने बताया कि अनारक्षित टिकट काटने के लिए चयनित अभ्यर्थियों का
यहाँ पे कार्यकाल जो है आपका 3 वर्ष का होगा। देखिए आपका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा वो आपका 3 साल का होगा। आगे देखिए आपको क्या बोला गया है कि इस दौरान उन्हें प्रति यात्री काटे गए टिकटों के अनुसार कमीशन राशि मिलेगा। ठीक है, आपको जो सारा खेल है वो आपका कमीशन बेस पे टिकट होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट यहाँ पे काटोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे सैलरी बनेगा। उसके बाद क्या बताया गया है कि उन्होंने बताया कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें शर्तों के अनुसार समय पूर्व हटाया भी जा सकता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सही से काम नहीं किए तो आपको यहाँ पे 3 साल से पहले भी आपका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर आपको यहाँ पे निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, वांछित प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगले 3 वर्ष के लिए चयन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका जो काम है वो बहुत अच्छा रहा, संतोषजनक रहा, रेलवे को अच्छा लगा, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फिर से आपका 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। तो 3 साल पहले और 3 साल उसके बाद 6 साल, और अगर फिर आप अच्छा से काम किए तो फिर 3 साल 9 साल, और फिर अगर आप अच्छे से काम किए तो फिर 3 साल, मतलब आपका 12-15 साल का यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया तो। अगर यहाँ पे संतोषजनक काम आपका नहीं रहा, आपका काम अच्छा नहीं लगा रेलवे को, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 3 साल से पहले भी यहाँ पे निरस्त हो सकता है। अब बात करें कि कौन कौन सा स्टेशन पे आपका नियुक्ति होगा। ठीक है, जोधपुर वाले, राजस्थान वाले जितने भी कैंडिडेट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन स्टेशनों पर एजेंट होंगे नियुक्त। भीलवाड़ा हो गया, भीमपुरा, ठीक है, विशनगढ़, बनाड, बेसरोली, उसके बाद आपका ये सारे जितने भी स्टेशन हैं उन सभी स्टेशन पे आपका जो एजेंट है वो नियुक्त होंगे। अब धीरे धीरे करके ये जो प्रक्रिया है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जोन है, जितना भी डिवीजन है, पूरे भारत में इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करके लागू कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका देखिए रेलवे को ये फायदा है कि जो आपके कॉमर्शियल टिकट है, जो टीटी का जो भर्ती आता है, या फिर बोल लीजिए कि जो वहाँ पे टिकट काटते हैं रेलवे का ऑफिशियली जो स्टाफ होते हैं, जो परमानेंट स्टाफ होते हैं, उन पे जो लोड है, वो प्रेशर है, वो कम होगा। इससे क्या होगा कि आपका टिकट कलेक्टर का भर्ती पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ पे मान लीजिए 100 भर्ती निकलने का, वहाँ पे आपका 80 भर्ती या फिर 85 भर्ती ही निकलेगा, क्योंकि इनका अधिकांश काम जो आपका टिकट एजेंट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भर्ती पे भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है, वो सारा कुछ देख लीजिए। आवेदन करने और निविदा खोलने का तारीख, इन पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र जो है 25 मई दोपहर 3 बजे तक स्वीकार किए जाने के पश्चात उसी दिन उसका चयन किया जाएगा। तो लास्ट डेट आपका 25 मई दोपहर 3 बजे तक है, और उसी दिन आपका मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगा, सेम डेट 25 तारीख को ही, और नहीं तो 26 तारीख को आपको इसका मेरिट लिस्ट इसका ऑफिशियल साइट पे जारी हो जाएगा। हम फाइनली इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट भी कर देंगे। अब बात रहा कि आपको आवेदन कैसे करना है, वो देख लीजिए। आवेदन पत्र व अन्य जानकारी के लिए जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यकालीन समय में संपर्क अथवा इतना पर आपका लॉगिन किया जा सकता है। देखिए इसके जो ऑफिशियल साइट है आपका northwesternrailway.indianrailway.gov.in पर जाकर आप इसके ऑफिशियल साइट से आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पे भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है कि ऐसा करने से क्या होगा कि स्टेशन मास्टर जितने भी रहेंगे उन पर यहाँ पे लोड कम पड़ेगा, गाड़ियों को ज़्यादा देर स्टेशन पर होल्ड करके रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खड़ा करके रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बात ये होता है कि आपका जो सैलरी बनेगा, ठीक है, सैलरी बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि टोटली आपका कमीशन बेस रहेगा। ठीक है, कमीशन बेस का मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिए कि कमीशन बेस का आपका मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टिकट का सेलिंग करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रेलवे पर टिकट पे आपको 10% कमीशन देती है। ठीक है, 10% आप कमीशन देती है, 10% से कम यहाँ पे बहुत कम चांस है कि 10% से कम रहेगा, पर ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है, जहाँ तक यहाँ पे पता करने का बात हुआ, जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका 10% से ज़्यादा ही रहता है, 10% से कम आपको नहीं दिया जाता है। तो मान के चलते हैं कि 10% ही रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कोई टिकट सेल करते हो जिसका एक टिकट का दाम अगर 50 रुपये है, ठीक है, अगर एक टिकट का दाम अगर 50 रुपये है और आपने उस दौरान टोटल यहाँ पे बात करें तो आपने 100 टिकटें बेची, कितनी 100 टिकटें बेची, हम बहुत कम ही मान के चलते, 100 टिकट मान के चलते कि आपने 100 टिकटें बेची, तो आपका टोटल यहाँ पे कितना हो गया 5,000 रुपये।
ठीक है। टोटल यहाँ पे आपने टिकट का काम किया, टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट किया 5,000, जिसमें से आपको 10% यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा, वही आपका सैलरी होगा। तो 10% का बात करें तो आपका 10%, 5,000 का 10% आपका हो गया 500। कितना? 500। तो ये आपका 500 उस दिन का पार्टिकुलर सैलरी बना, ठीक है। बाकी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पे दोगे, जैसे आपको पता रहेगा कि जो ये पार्टिकुलर जो लोकल ट्रेन है वो इस टाइम से इस टाइम तक आती है, सारी ट्रेन का आपको नॉलेज होना चाहिए, टाइम शेड्यूल आप मेंटेन करके चलोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी उठा सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होगा कि आप ये तो धीरे धीरे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ये बात करें अगर इस टिकट जो एजेंट है वो पहले से भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिलते होंगे, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कभी, ठीक है। क्योंकि ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा, पर अब ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा संख्या जो है बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पहले 31 यहाँ पे स्टेशनों पर इसे लागू किया जा रहा है, जो आपका जोधपुर में आ रहा। आप सोच लीजिए 31 स्टेशन पे लागू किया जा रहा, तो यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे आपका 6 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो 6 प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे एक एक को रखा जाएगा, या हो सके पर स्टेशन पे 2 मशीन लगाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बाकी इसका जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन उसमें सारा कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन आपको ये जो पेपर का कटिंग है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आप चले जाइएगा, उस पे जाके आपको आराम से डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई भी आपको कर देना है। देखिए ऑफिशियली लिंक आपको यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है, ऑफिशियली लिंक यहाँ पे भी दिया गया, तो यहाँ से भी आप जाके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके सारा कुछ अपना जो भी नोटिफिकेशन में बताया गया है एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। और एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट आपको ही 18 से 30 साल तक देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी 10th और ITI पास जितने भी बेरोजगार छात्र हैं जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी अगर आपका कहीं फिर सिलेक्शन हो जाएगा तो इसमें छोड़ दीजिएगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से कोई परमानेंट तो है नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेरोजगार हो तो रोजगार पाने का एक अच्छा अवसर है, जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।